हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल्स कहिए या बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कहिए, बात एक ही है। इसी से रिलेटेड मैंने आज आपके सामने टॉप 11 ऐसे टॉपिक्स लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप इनमें से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर ऐसे ही टॉपिक्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है या हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो है कि कंप्यूटर कब बना, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, फर्स्ट कंप्यूटर कब बना, कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी वो किसके अंदर आएंगी? आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में। फिर इसके बाद में आपका सेकंड जो टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। इसके बाद में आपका थर्ड आता है टॉपिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स, मतलब कि हम इसके अंदर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मदरबोर्ड। ठीक है जी। तो इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। इसके बाद में आपका आता है फोर्थ जो है वो कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी मतलब कंप्यूटर मेमोरी तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अक्सर इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी में हम मेमोरी की जो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के टाइप्स के बारे में, है ना, रैम है, रोम है, रजिस्टर्स हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी किसके अंदर आएगी? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए, अब कंप्यूटर नेटवर्क यदि वैसे देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क को जो है वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन हमको कंप्यूटर नेटवर्क पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। हम यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जैसे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, या राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, ब्रिज क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस क्या होता है ना। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम किस में डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। इसके बाद में आता है नंबर सिस्टम। अब जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उन्होंने तो नंबर सिस्टम को बिल्कुल पढ़ा ही होगा, है ना। लेकिन जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए भी नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप मान सकते हैं कि एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का यहाँ से पूछा ही जाता है। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी, है ना, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये जो चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी? आपकी नंबर सिस्टम के अंदर। इसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं आपके, जैसे कि आपका इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, www कैसे क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हम किस में डिस्कस करेंगे? इंटरनेट के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर लैंग्वेजेस तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारी होती है, लेकिन हम कंप्यूटर की पूरी लैंग्वेजेस को नहीं पढ़ने वाले हैं एक एक करके। हम यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेजेस का बेसिक पढ़ेंगे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? कंप्यूटर लैंग्वेजेस के अंदर। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस में से भी आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कंप्यूटर वायरस में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है डेटाबेस। अब डेटाबेस अगेन अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगेन हमको यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। डेटाबेस का भी हम बेसिक ही पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कैसे काम करता है ना। ईआर डायग्राम क्या होते हैं, कीज क्या होती है, जैसे सुपर की है, प्राइमरी की है, कैंडिडेट की है। तो ये जो सारी चीज़ें जो डेटाबेस की बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे? डेटाबेस के अंदर। अब इसके बाद में आता है आपका जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी। जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके फुल फॉर्म्स हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। इसमें से भी आप मान सकते हैं कि फुल फॉर्म वाला तो एक क्वेश्चन आपका बन ही जाता है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो
ये मैंने ऐसे कुछ टॉप 11 टॉपिक्स आपको दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये टॉप 11 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें क्या करना है, बिल्कुल पढ़ना ही है, क्योंकि ये हम छोड़ नहीं सकते। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आप मान के चलिए कि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, तो ये जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई टॉपिक्स आपके रह गए होंगे तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।